हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी यानी कि सितंबर अक्टूबर में इंडिया से दुबई आने का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो लोग वर्क वीज़ा में आ रहे हैं या रेसिडेंस वीज़ा में आ रहे हैं, जो लोग विजिट वीज़ा में आ रहे हैं, बच्चों का क्या है, आरटीपीसीआर का क्या है, अगर वैक्सीनेटेड है तो क्या आरटीपीसीआर लगेगा, अबू धाबी का क्या दुबई जैसा सेम रूल है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगी आपको। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। और जिन लोगों को लेटेस्ट ट्रैवल रूल्स पता है वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंस वीज़ा की, या जिनके पास वर्क वीज़ा है और वो लोग दुबई ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, अभी जो है दुबई, अबू धाबी, सारे जगहों के ट्रैवल रूल्स लगभग सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप दुबई आ रहे हैं, अबू धाबी आ रहे हैं, शारजा आ रहे हैं, रसल खैमा आ रहे हैं, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम ही रहेंगे, कोई अलग नहीं है। अब बात कर लेते हैं रेसिडेंस वीज़ा या वर्क वीज़ा वालों की। तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनके पास पासपोर्ट हो गया, टिकट हो गया, और आपका जो वीज़ा है वो होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। इसके अलावा एक और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो जी हाँ दोस्तों, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही अगर बोले तो रेसिडेंस वीज़ा होल्डर्स के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही ज़रूरी है यहाँ दुबई आने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बच्चों का क्या रूल्स है। अगर आपका बच्चा 12 साल से नीचे का है तो फिर उसको कोई भी ना आरटीपीसीआर लगेगा ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर का है, वैक्सीनेटेड है, तो फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आना है, और अनवैक्सीनेटेड है तो फिर आपको विद इन 48 आवर्स का आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया रेजिडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा वालों की। अब बात करते हैं विजिट वीज़ा होल्डर्स की। विजिट वीज़ा होल्डर्स, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका पासपोर्ट, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस कॉपी होनी चाहिए। वीज़ा और इंश्योरेंस एक साथ ही मिलता है, जिसको हम ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चाहिए वो है आपको टिकट, 2 वे टिकट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आने का और रिटर्न टिकट भी। डमी टिकट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, वो आपको अपने रिस्क में लेना होगा। उसके बाद आते हैं बात, यहाँ पे आपको शो मनी करना होगा। शो मनी देखिए, किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं। इंडियन से बहुत कम पूछते हैं, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि मिनिमम 2000, 1500, 2000 दिरहम आप अपने पास रखिए। उसके बाद हो गया होटल बुकिंग। आपको स्टे डिटेल्स देनी होती है, होटल बुकिंग आपको दिखानी होगी। अगर आपका कोई रिश्तेदार फ्रेंड यहाँ पे है तो उसकी एमिरेट्स आईडी की कॉपी या एमिरेट्स आईडी का डिटेल या उसका फ़ोन नंबर आप कुछ भी रखते हैं तो आपको फिर होटल बुकिंग नहीं दिखानी पड़ती है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं होटल बुकिंग कितने दिन की करें। आपकी रिटर्न टिकट है मान लीजिए 2 हफ्ते बाद की, तो क्या 2 हफ्ते तक होटल बुकिंग करनी होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 2-3 दिन के लिए होटल बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद अगर इमिग्रेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग बोल सकते हैं, हम उसको एक्सटेंड करवा लेंगे अभी 2-3 दिन का। वैसे 2-3 दिन का होटल बुकिंग वो लोग देख के कुछ भी नहीं बोलते हैं, बट विदाउट, अगर आप लोग नॉर्मल आ रहे हैं, विदाउट बुकिंग मत आइए, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं आरटीपीसीआर या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की। अगर आप वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है, 2 डोजेज आपके हो चुके हैं, तो आप लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आइए, आरटीपीसीआर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अनवैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको 48 आवर्स के अंदर का एक नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत है। बच्चों के क्षेत्र में सेम वही है जैसा कि वर्क वीज़ा में रेसिडेंस वीज़ा वर्क वीज़ा में है। 12 साल से नीचे बच्चा अगर है तो उसका कुछ भी नहीं लगेगा। 12 साल से ऊपर का बच्चा है, अनवैक्सीनेटेड है तो आरटीपीसीआर लगेगा, और वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगेगा। बहुत इजी ट्रैवल रूल्स हो गए हैं। जो शो मनी है, बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। बैंक स्टेटमेंट और जो 5000 दिरहम है, तो 5000 दिरहम वो पाकिस्तान कंट्री के लिए है, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो 5 साल जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसमें बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। बाकी जो नॉर्मल विजिट वीज़ा में आ रहे हैं, वर्क वीज़ा में आ रहे हैं, उनको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, आई होप इस वीडियो में हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। और भी कुछ स्किप हो गया होगा मुझसे या और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।